लोग कहते हैं कलयुग में भगवान का साक्षात दर्शन संभव नहीं है, पर यह सत्य नहीं है। मीराबाई, सूरदास, रैदास, कबीरदास, धन्ना जाट, रामकृष्ण परमहंस, तुलसीदास जैसे महान भक्तों की लंबी श्रृंखला है, जिन्होंने अपनी भक्ति और समर्पण के बल पर अपने इष्ट को साकार रूप में प्रकट होने के लिए विवश कर दिया था। ऐसे ही एक महान भक्त और कवि हुए हैं गीत गोविंद जैसे महान कृति के रचनाकार जयदेव। इनका जन्म 12वीं शताब्दी का माना जाता है। जयदेव और उनकी परम पतिव्रता पत्नी पद्मावती का मन कृष्ण प्रेम में अहरनिश डूबा रहता था। घटना तब की है जब वे अपनी महान कृति गीत गोविंद की रचना कर रहे थे। लिखते लिखते उस दिन उनकी कलम रुक गई। बहुत देर तक प्रयास करने के बाद भी श्लोक की दूसरी पंक्ति लेखनी पर उतर नहीं पा रही थी। श्लोक के ऊपर की पंक्ति थी श्रीखंड चंदनम मम शिरसि मंडनम। यहाँ आकर उनकी कलम रुक गई। तनिक विचलित होकर अपने धर्मपत्नी से कहा, आज तो गोविंद की कृपा हो ही नहीं रही। बहुत प्रयास करने पर भी श्लोक पूरा हो नहीं पा रहा। पद्मा ने कहा, कोई बात नहीं देव, गोविंद की कृपा अवश्य होगी। आप एक काम करें, स्नान कराएं। आज गोविंद की कृपा से खीर बना हुआ है, बस उसका भोग लगाइए, कैसे प्रसन्न नहीं होंगे। जयदेव ने कहा, लगता है तुम ठीक ही कह रही हो। लाओ मेरा लोटा और धोती, जब तक मैं स्नान कराऊं तब तक तुम भी प्रयास करना। पद्मा ने धोती और लोटा लाकर दिया और जयदेव स्नान करने चल पड़े। अभी कुछ ही समय गुजरा था कि जयदेव तेज कदमों से चलकर कुटिया में वापस आ गए। कहने लगे, पद्मे लाओ ग्रंथ लाओ। वो पंक्ति रास्ते में याद आ गई। जयदेव ने श्लोक पूरा किया और संतोष की सांस ली। पद्मे, भूख अब इतनी तेज लग रही है कि नहाने जाने का मन ही नहीं कर रहा। पद्मा ने कहा, तो बिना स्नान ही गोविंद को भोग लगाएंगे देव? मेरे गोविंद तो भाव के भूखे हैं पद्मे, उन्हें स्नान करने या न करने से क्या प्रयोजन। पत्नी ने कहा, जैसी आपकी इच्छा। जयदेव हाथ मुँह धोकर भोजन करने बैठ गए। भोजन करने के बाद कुटिया के दूसरे हिस्से में, जिसे आप शयन कक्ष कह सकते हैं, विश्राम करने चले गए। वहाँ एक झिलंगी सी खाट पड़ी थी। भक्त आज वहाँ विश्राम करने लगे। पद्मा उनके जूठे पत्तल में खीर परोस कर भोजन करने बैठ गई। इतने में क्या देखती है कि जयदेव नदी से स्नान करके कुटिया में प्रवेश कर रहे हैं। पत्नी को भोजन करते देख घनघोर आश्चर्य से भर उठे। यह क्या पद्मे, आज गोविंद को और हमें भोजन कराए बिना प्रसाद ग्रहण कर रही हो? पद्मा मुस्कुरा पड़ी। इसका अर्थ ये हुआ कि आज खीर इतना अच्छा बना है कि दोबारा ग्रहण करने का मन हो गया आपका। पर आप कब कहाँ से निकले फिर वापस आकर अभिनय कर रहे हैं भाई, मैं समझ नहीं पा रही। जयदेव पद्मा की बात समझ ही नहीं पाए। ये कैसा विनोद है पद्मा, मैं अभी अभी नदी से स्नान करके लौटा हूँ और तुम कहती हो मैं अभिनय कर रहा हूँ। अब पद्मावती भी चौंक पड़ी। अरे आप ही ने तो कहा कि रास्ते में वो पंक्ति मुझे याद आ गई और आप बिना स्नान किए लौट आए। आपने ग्रंथ मंगाया, अधूरी पंक्ति पूरी की। जयदेव के पाँव के नीचे मानो जमीन खिसक गई। ऊंचे स्वर में बोले, मैंने पंक्ति पूरी की। पद्मा ने कहा, हाँ लाओ ग्रंथ लाकर दिखाओ। पद्मा ग्रंथ ले आई। जयदेव ने पन्ना पलट कर देखा। उनके अधूरे श्लोक के नीचे लिखा था, देही में पद पल्लव मुदारम। देही में पद पल्लव मुदारम। जयदेव के लिए विश्वास करना कठिन हो रहा था। हर्ष विस्मय के बीच में झूलते हुए उनकी दशा विचित्र हो रही थी। सहसा ग्रंथ को परे रखकर झोपड़ी के दूसरे भाग की ओर दौड़े, पर खाट खाली थी। पागलों की तरह चारों तरफ देखते रहे। पद्मा प्रसाद ग्रहण कर रही थी। जयदेव झपट कर पद्मा के पत्तल से खीर उठाकर खाने लग गए। पद्मा चीख सी पड़ी, अरे यह आप क्या कर रहे हैं? मेरा जूठा ग्रहण कर मुझ पर पाप मत चढ़ाओ। वो रोकने की कोशिश करती रही, पर जयदेव मान ही नहीं रहे थे। भर्राए कंठ से रोते हुए बोले, तू धन्य हो गई पद्मे, धन्य हो गई तू।
वो मैं नहीं, वो मेरे गोविंद थे। तू गोविंद का प्रसाद खा रही है, मुझे मत रोक। पद्मा सुनते ही अवाक रह गई। उनकी आंखों में अश्रुधारा बह चली। दोनों का कंठ अवरुद्ध हो गया। दोनों भावावेश में एक दूसरे से लिपट कर रो पड़े, जैसे माधव से लिपट रहे हों। रोते रोते शाम हो गई। भावों का आवेग जब कम हुआ, जयदेव बोले, मैं अभागा हूँ पद्मे, तेरी भक्ति सच्ची है। तूने साक्षात दर्शन किए, अपने हाथों से जगतपति को भोजन कराया। नहीं स्वामी, ये आप क्या कह रहे हैं? वे तो आप ही के लिए आए थे ना। आप ग्रंथ की रचना नहीं करते तो वो कैसे आते? आपके ग्रंथ पर लेखनी चलाकर उन्होंने आपकी कृति को अमर कर दिया भगवान। मैंने उन्हें देखा पर आप ही रूप में देखा। मैंने तो आपको ही समझा। मैं भी कहाँ पहचान पाई। पर मेरे मन में एक जिज्ञासा है कि लोग जीवन भर माधव की आराधना करते हैं पर स्वप्न में भी दर्शन नहीं होते। वे हमारी कुटिया में स्वयं चले आए हमें धन्य करने। मेरे माधव तो भाव को भूखे हैं पद में। जयदेव ने कहा, उन्हें पूजा उपचार के विधि विधान से क्या लेना देना। इस घटना के बाद पति पत्नी की कृष्ण भक्ति और प्रगाढ़ हो गई। सांस सांस में, रोम रोम में गोविंद बस गए। बोलिए नंद नंदन घनश्याम की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय।